आपको बता दें कि यौम जमहूरियत के मौके पर सलाम इंडिया फाउंडेशन के जानिब से फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी करवाई गई, जिसमें तमाम बड़े बड़े समाजी कारकुन और एडवोकेट और टीचर भी मौजूद थे। आइए देखते हैं सलाम इंडिया फाउंडेशन के तरफ से ये फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी के बाद उनके तमाम मेहमानों ने क्या कहा। आइए देखते हैं पूरी खबर। पंजाब सिंध गुजरात मराठा नागपुर उत्तर बंगा हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगत तिरंगा तब सुगुना के जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए जब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे वंदे मातरम वंदे मातरम। समाज को हम एकता का मैसेज देंगे, भाईचारे का मैसेज देंगे। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम सबको चलने की हम दुआ करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। यही हमारा मैसेज है। देखिए, आज के दिन तो सबसे बड़ी खुशी का दिन है। जो आज के दिन के इस दिन के बारे में कोई इतिहास बताने का ज़रूरत नहीं है। जो जितनी बड़ी आज दिन है, इस पे हम लोग अपने तमाम ये सलाम इंडिया फाउंडेशन को इसका हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं और नौजवान जागे हैं एकता बनाने के लिए। इसके लिए हम उसकी हौसला अफजाई करते हैं और कहने का ये मकसद है कि आज के दिन में हम लोग सब एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। ये जो हमारे जो पहले के लोग जो वसीयत करके गए हैं उसको हम लोग पूरा इंशाअल्लाह हम लोग पूरा करेंगे। अभी हमारे लोग साथ में दिनेश भाई जी हैं, त्रिवेदी जी मास्टर साहब हैं, सब हम लोग एक एकता बना के यहाँ रहते हैं और इंशाअल्लाह हम लोग इसी तरह से रहने का कोशिश करेंगे। जो बताया 73वां गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे भारत मना रहा है और कुछ दिनों पहले हम लोगों ने नेताजी की जो है जयंती मनाई। तो नेताजी ने जब आज़ाद हिंद फ़ौज बनाई थी तो लब्बैक कहा था कैप्टन शाहनवाज़ ने, एक यंग लड़का डायनामिक यूथ जिसने लब्बैक कहा था उनकी बातों पे और इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट के लिए अपनी जान भी दी थी, शहीद भी हुआ। तो यूथ से ही जो है ना समाज आगे बढ़ेगा। आज इंडिया में भी लगभग 65% 65% यूथ है। यूथ अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारे जो बच्चे हैं, आने वाले जो नस्ल हैं, वो लोग कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो मैं सलाम इंडिया फाउंडेशन, सरफराज़ भाई और उनके जितने अरकान हैं सबको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने बढ़ चढ़कर जो गणतंत्र दिवस मनाया है। और भी अदारे और भी यूथ जो है इस तरह का जोशो खरोश से मनाएं और हमारे जितने फ्रीडम फाइटर्स हैं सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके बारे में बताएं, उनके योगदान के बारे में बताएं, उनके संघर्ष के बारे में बताएं, तभी जो है ये इंडिया आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम लोग अपने फ्रीडम फाइटर, अपने एसेट्स को, अपने धरोहर को भूलते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आज हम लोग को ये दिन देखना पड़ रहा है। तो हम लोग को चाहिए बढ़ चढ़कर हमारे फ्रीडम फाइटर्स को स्कूल के पुस्तकों में भी पढ़ाया जाए, घर में भी बताया जाए, गली चौराहे में उनकी जो है जयंती को मनाई जाए, उनके योगदानों को याद किया जाए। बस यही बोलना चाहूँगा। पहली बात कि आज हम लोग जहाँ इकट्ठा हुए हैं ये जश्न यौम जमहूरिया के मौके पे, यकीनन तालिब इल्म का ही वजह है कि जो आज हमारे अंदर
एक एजुकेशन ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बच्चों के अंदर फ्रीडम का स्पिरिट डालता है और इंडिया के लिए प्रति एक जो लव है ये थ्रू टीचिंग ही होता है। तो जो लोग इस चीज़ को बांटना चाहते हैं यकीनन वो इलिटरेट है। और इसमें आज़ादी ये गणतंत्र दिवस मनाने के सबसे पीछे वजह ये है कि हम एज एन इंडियन ये हम लोग ये बिलीव करते हैं कि हर जश्न को मनाएंगे विथ फ्रीडम स्पिरिट, और जिन्होंने कुर्बानी दिया है उनको आज हम लोग याद कर रहे हैं। और इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में भी इस तरह से हम लोग ये इस तरह का रिपब्लिक डे का जश्न हमेशा मनाते रहेंगे। थैंक यू। क्या कहना चाहिए? तो देखिए 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद तो हो गया। तकरीबन 200 साल की लड़ाई के बाद हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने हमारे मुल्क को आज़ाद तो करा दिया, लेकिन हमारा कोई कानून नहीं था। उस वक्त भी हम लोग जो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून है उसी को फॉलो करते थे। लिहाजा हमारे मुल्क की कानून की तरतीब के लिए बी आर अम्बेडकर साहब को चेयरमैन बनाया गया और तकरीबन 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद हमारा मुल्क का एक कानून बना, दस्तूर हिंद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और 26 जनवरी 1950 को ये नाफिज हुआ। और उसी साल से हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, यानी कि हमारे मुल्क का हर फर्द आज़ाद है और वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जी सकता है। और यही वजह है कि हमारा मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो मैं यही पैगाम दूंगा कि हमारे बुजुर्गों की जो कुर्बानियाँ हैं उसे रायगा ना होने दिया जाए और हमारे मुल्क की जो ये खूबसूरती है उसको बरकरार रखा जाए। और इन 4 मिसरों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। ये है कि हमारा मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए है कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन जिस तरह से आज हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसमें नौजवानों का अहम रोल होना चाहिए कि अगर कोई भी काम कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ हो रहा है तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। और साथ ही साथ ये मुल्क सबका है, जैसे खुर्शीद सर ने कहा, तो हमको सबको मिलकर इस मुल्क को बड़ा बनाना, अजीम बनाना है। और इस सिलसिले में जो NGOs हैं वो अहम रोल अदा कर रहे हैं, खुसूसन सलाम इंडिया फाउंडेशन जो इस इलाके में बहुत ज़्यादा ये लोग काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ। और इनके बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं जो खासकर एजुकेशन पे बेस हैं। आप एजुकेशन के ज़रिए ही जो है हमारे मुल्क को अपग्रेड बना सकते हैं। हमारा मुल्क तो ग्रेड है नो डाउट, लेकिन ग्रेड बनाने में जो एजुकेशन अहम रोल अदा कर सकता है, जैसा कि नेल्सन मंडेला ने कहा था कि एजुकेशन इज़ द ग्रेटेस्ट वेपन एंड यू कैन चेंज द होल वर्ल्ड। तो हमको इंडिया अगर बदलना है, नया इंडिया का विकास करना है, तो एजुकेशन का दामन थामना होगा। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप मीडिया पर्सन के भी आपने इस प्रोग्राम को कवरेज किया। सबसे पहले तो मैं इस्लाम इंडिया फाउंडेशन को मुबारकबाद देना चाहता हूं। उन्होंने हर तरह के प्रोग्राम के लिए आगे बढ़कर बहुत हिस्सा लेते हैं, खासकर सरफराज भैया और उनके अराकीन, सद्दाम वगैरह और भी बहुत सारे लड़के हैं, यंग यूथ हैं। और आज का ये जो प्रोग्राम है 26 जनवरी, ये यौम जमहूरिया के तौर पर मनाते हैं हम लोग। आज का दिन ये हम लोगों को भाईचारगी, मोहब्बत, खलवत का पैगाम देता है। और आज का दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब इसमें सब बराबर है, सबका एहसान है, सबका हिस्सा है, हिंदुस्तान सबका है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुल सिता हमारा। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, डेली बांग्ला न्यूज़ का और द कोलकाता न्यूज़ और इंडिया न्यूज़, सभी का बहुत ही मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने आज के दिन इतना वक्त दिया और आके हमारे कवरेज कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था सलाम इंडिया फाउंडेशन, वो रिपब्लिक डे इंडिपेंडेंस डे था। 15 अगस्त को हमने यहीं से शुरुआत किया था। आज रिपब्लिक डे 26 जनवरी। एक बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी हो रहा है मुझे कि मैं जिस तरीके से प्रोग्राम को करना चाहता हूँ, लोग मेरे साथ हर वक्त शाना बशाना खड़े हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अब्दुल मतीन साहब, खुर्शीद खान साहब, जावेद साहब, मीर साहब, खुर्शीद साहब, मतलब जितने सारे टीचर्स हैं, बेसिकली हम लोग जो एजुकेशन के ऊपर काम करने चाहते हैं, तो जहाँ हमारा मकसद यही है कि जितने भी सारे एजुकेशन के ऊपर में जो भी काम करें, जो हमारे टीचर्स हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें। और वो लोग जुड़े हैं और वो लोग हम लोग के साथ हर वक्त आना बशाना खड़े हैं और हम लोग को एजुकेशन के ऊपर हमारी मदद करते हैं, तो बहुत खुशी की बात है। और जैसा कि मैं एक छोटा सा ऐलान करना चाहता हूँ कि हमारा अभी एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो कि कल से ही स्टार्ट होने वाला। शायद आप लोगों ने स्टेटस देखा होगा हमारा सलाम इंडिया फाउंडेशन में कि हम लोग एक ऑल बंगाल डिजिटल मॉक टेस्ट करवा रहे हैं।
जो कि 27 से लेकर 3 फेब तक चलेगा ऑनलाइन कम्प्लीटली माध्यमिक के लिए। और हमारा फाइनल जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन 4 फरवरी को है, तो उस दिन काफ़ी बड़ा हमारा प्रोग्राम है। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे मुख्तसर वक्त में और मुख्तसर लोग को बुलाया गया, क्योंकि कोविड का नॉर्म्स को रखते हुए हमने ऐसा कोशिश नहीं किया कि काफ़ी ये भीड़ लगे, क्योंकि सब कोविड को मानते हुए देखिए हमारे साथ पुलिस ऑफिसर्स भी थे, तो उन लोग भी आए और हमारे साथ आशाना बशाना वो भी खड़े हैं। तो मैं बस यही बात बोलना चाहता हूँ। और आज का रिपब्लिक डे के ऊपर मैं कुछ बात बोलना चाहूँगा कि हम लोग रिपब्लिक डे का 73rd ईयर हो गया हमारा रिपब्लिक मनाते हैं। और कुछ सालों से अगर आप देखें तो जिस तरीके से अब इंडिया का जो माहौल हो रखा है इस पैंडमिक को लेकर, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि खाने को तरस रहे हैं। तो हमारा ये, और ख़ास करके खाने तो तरस रहे, साथ साथ एजुकेशन से बहुत पीछे चले आ रहे हैं। तो हमारा ये फोकस है, अगर स्कूल बंद होने के बाद भी कैसे हम लोग बच्चे लोगों के लिए कुछ कर सकें, कुछ बेहतर कर सकें, उनके लिए एजुकेशन के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, उनके आने जाने का खर्च, मतलब हर एक चीज़ का हम लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हो सके तो बहुत जल्द हम लोग वो भी अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह। और